अकेले चलो, और अगर आप बहुत दूर तक जाना चाहते हो तो आप सबके साथ चलें। Hello friends, welcome back to my channel. I hope you all good. So let's start exercise 8.3 class 7th ICSE math chapter number 8. ये गलती से मिसप्रिंट हो गया है। 8.3 एक्सरसाइज करेंगे आज हम। ओके और ये मेरी id@रमान ऑफिशियल 311 जिसे आप यूट्यूब पर सर्च करके और इस चैनल तक पहुंच सकते हो। ठीक है, आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी ये फ्री ऑफ कॉस्ट चैप्टर सारे देख सकें। जो ये वाले चैप्टर्स हैं ये कहीं पर भी आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगे क्योंकि आपकी बुक जो है वो चेंज होती रहती है। एंड ICSE बोर्ड के तो आपको पता ही है, क्वेश्चंस भी चेंज होते थे, कंसेप्ट सेम रहता है। आपको कंसेप्ट मिल जाएगा सेम टू सेम, बट आपको सारे के सारे क्वेश्चंस सेम टू सेम नहीं मिलेंगे। सो मेक श्योर दैट कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली सारी की सारी वीडियोस आप तक ईजिली पहुंच जाएं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2. A chair is purchased for ₹700 and sold for ₹560. Find gain or loss percent. ओके सो गाइज, अगर हमें लॉस परसेंट या फिर गेन परसेंट निकालना है तो सबसे पहले आपको प्रॉफिट का पता होना चाहिए कि प्रॉफिट कैसे पता लगाएंगे, प्रॉफिट कैसे निकलता है। तो SP, अगर SP ज़्यादा है और CP कम है तो वो क्या होता है, प्रॉफिट होता है। SP माइनस CP प्रॉफिट के परसेंट के प्रॉफिट होता है, और जो लॉस होता है वो CP माइनस SP होता है। ऐसा क्यों? जो SP होता है वो सेलिंग प्राइस होता है और जो CP होता है वो कॉस्ट प्राइस होता है। कॉस्ट प्राइस मतलब एक शॉपकीपर है, शॉपकीपर कोई थिंग लेकर आया, लाइक चिप्स के पैकेट लेकर आया, ठीक है। अब उसको जितनी कॉस्ट पड़ी या फिर जो प्रोडक्ट के ऊपर जो कॉस्ट लिखी हुई है वो क्या है, उसकी CP है। और वो बेच कितने की रहा है, जितने की वो बेच रहा है। और अगर वो ज़्यादा की बेच रहा है, मान लो वो 10 रुपए की कोई चीज़ लेकर आया और 12 की बेच रहा है, तो 12 क्या है, सेलिंग प्राइस है, और 10 क्या है, CP है। तो उसको क्या हो रहा है, ऑब्वियसली प्रॉफिट हो रहा है। अगर वो लेकर कम की आया और आपको ज़्यादा की बेच रहा है, 2 रुपये का क्या है, प्रॉफिट है। अगर उसके ऊपर 10 रुपीज़ लिखा है, मान लो कि 10 रुपीज़ की वो लेकर है, बट वो आपको कह रहा है कि चलो कोई बात नहीं, मैं आपको 8 रुपीज़ की दे रहा हूँ, और सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 8 रुपीज़, बट ज़्यादा की वो लेकर आया और कम में वो बेच रहा है, तब क्या हो जाता है उसको, लॉस। लॉस कब होता है, जब उसका कोई सामान बिक ना रहा हो, है ना, तो उसको ऐसा लगता है कि ख़राब होने की बजाय मैं इसको कम में दे देता हूँ, तो इस वजह से लॉस भी होता है शॉपकीपर को और प्रॉफिट भी होता है। चलो देखते हैं आज कैसे निकालते हैं। और यहाँ पर हमें गेन और लॉस परसेंट बताना है, लॉस हुआ है या फिर गेन हुआ है। परसेंट कैसे निकालते हैं, ऊपर आता है SP माइनस CP का डिफरेंस या फिर CP माइनस SP का डिफरेंस, ठीक है। डिवाइड में क्या आता है, CP, डिवाइड में हमेशा CP रहता है, और परसेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। अब आप कहोगे कि ये 2 क्यों लिखे हैं, ये इसीलिए लिखे हैं क्योंकि हमें पता नहीं है गेन क्या है और लॉस आएगा या फिर गेन आएगा, ठीक है। तो हमें सिर्फ ऊपर ये देखना है कि डिफरेंस निकालना है, और ये पता होना चाहिए कि बड़ी वैल्यू कौन सी है, SP ज़्यादा है या फिर CP ज़्यादा है। अगर SP ज़्यादा हुआ, यहाँ पे लिखा है हमने, अगर SP ज़्यादा है तो प्रॉफिट होएगा, प्रॉफिट का परसेंट आ जाएगा। अगर CP ज़्यादा हुआ तो CP मतलब लॉस का परसेंट आ जाएगा। यहाँ पर देखते हैं हम क्या दिया हुआ है, आ चेयर इज़ परचेज्ड, परचेज की है मतलब उसने, ये क्या चीज़ है, ये CP है। CP कितना है, 700 हो गया। सोल्ड उसने कितने में कर दिया, 560 रुपीज़ में कर दिया, तो ये क्या हो गया, SP हो गया। अब बताओ ज़्यादा क्या है, 700 CP है और 5 CP ज़्यादा है। अगर CP ज़्यादा है दैट मीन्स उसको लॉस हुआ। तो अब यहाँ पर हम CP ज़्यादा, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ये लगाएंगे तो इसका मतलब लॉस हुआ, तो फॉर्मूला हम लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, लॉस अपॉन में CP मल्टीप्लाई में 100, वैल्यू पुट कर देंगे। पहले इसको माइनस कर देते हैं लॉस निकालने के लिए। 700 में से 560 गया तो कितना आ गया, 4 और 1 140। CP कितना है, 700।
तो 140 अपॉन में 700% निकालना है तो मल्टीप्लाई में 100। 20 से 20 कैंसिल आउट और ये कितने पे कट गया, 20% हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, ये सोल्यूशन भी आपको दिया गया है और इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट, अ मैन परचेज्ड अ सोइंग मशीन फॉर, परचेज कर रहा है तो मतलब क्या दिया है, सीपी कितना दिया है, 250 रुपीज़ और स्पेंड कर रहा है। अब देखो, आप कोई चीज़ लेकर आए, मान लो कि आपके पास आपकी बुक है, ठीक है, पिछले साल की कोई भी आपके पास बुक है और वो आप अपनी फ्रेंड को देते हो, बट उससे पहले आपकी बुक मान लो आपको अच्छी नहीं लगी और आपने उसके ऊपर सुंदर सा कवर चढ़वा लिया, ठीक है, बाइंडिंग करवाई या फिर उसके ऊपर कोई भी वो कर दिया। अब आप अपनी फ्रेंड को वो बुक देना चाहते हो आगे कुछ टाइम के बाद में, तो आप उस बुक के अंदर जो आपने उसके ऊपर खर्चा किया वो भी तो ऐड करोगे ना। आप कहोगे कि मैंने 200 रुपये की बुक ली थी और इसके ऊपर 50 रुपीज़ का मैंने इसके ऊपर कवर या फिर जो भी आपने खर्चा किया है वो कहोगे कि 250 की मेरे पास बुक है, आपको चाहिए तो बताओ। तो 250 क्या हो गया, सीपी मानोगे ना आप इसको, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो ऐसे ही मिनट इसको रब कर देते हैं, ये एग्ज़ाम्पल था। ऐसे ही ये मशीन थी, उसने परचेज़ करी इतने की और उसके ऊपर उसने 250 रुपये का कोई खर्चा वगैरह कर दिया, कुछ स्पेंड कर दिया उसके ऊपर। तो इसको हम ऐड करेंगे तो हमारा टोटल सीपी कितना आ जाएगा, 0 0 4 और 5 और 1, 1500 के आ गया, सीपी आ गया ऑन इट्स ट्रांसपोर्टेशन, मतलब कि उसको ले जाने में उसका ये वाला खर्चा आया। ही सोल्ड इट फॉर 1620, तो 1620 में सोल्ड किया मतलब कि एसपी कितना हो गया, इतना हो गया। फाइंड द प्रॉफिट परसेंट निकालना है, ये खुद ही बता रहा है कि प्रॉफिट हुआ और अपने को देखने पे लग रहा है कि सीपी इतने का, सीपीएम में इतना खर्चा हुआ या फिर इतने का वो लेकर आया और एसपी इतना है, इतने की वो बेच रहा है। तो पहले तो डिफरेंस निकालो, 1620 अपॉन में 1500 कितना आ गया डिफरेंस, 120, 120 अपॉन में सीपी कितना है 1500, मल्टीप्लाई में परसेंट निकालना है तो 100। 20 से 20 कैंसिल आउट, 3 की टेबल पर कट कर देते हैं, 3 4 ज़ा और 3 5 ज़ा, 5 की टेबल पर ये कितना आ गया, 8% इज़ द राइट आंसर। सोल्यूशन भी है इसका, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सीपी इतना, उसके ऊपर एक्सपेंसेस आए 250 और कॉस्ट प्राइस टोटल कितना हो गया 1500। एसपी इतना दिया हुआ, एसपी ज़्यादा है सीपी से, सो प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट का ये फॉर्मूला होता है। और कितना आ गया 100, 100 आई थिंक कुछ अमाउंट में गलती है यहाँ पर, ये है 1620 और हमने ऐड किया था टू 1500, 1620 16, अच्छा यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक होगी गाइस, 1620 है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये इसको माइनस करेंगे तो 120 अपॉन में 1500, अब 120 अपॉन में 1500, इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 120 अपॉन में 15 इंटू 100, तो ये सब कट हो गया। तो हमारा आंसर कितना आया था 8%, 8% क्या आ गया, प्रॉफिट का परसेंटेज आ गया, 8% क्या आ गया, प्रॉफिट परसेंटेज आ गया। सो क्वेश्चन नंबर 4, परविंदर सोल्ड अ वॉच एट द लॉस ऑफ 5%। जो लॉस होता है, लॉस का परसेंटेज या फिर प्रॉफिट का परसेंटेज, वो सीपी के ऊपर फाइंड आउट होता है, ठीक है। उसके बाद में एसपी फाइंड आउट करते हैं, एसपी निकल जाता है अगर आप सीपी के ऊपर लॉस या फिर प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं। तो यहाँ पर हमें सीपी नहीं बता रखा, तो हम मान लेते हैं कि कोई 100% कोई चीज़ होगी, उसी का 5% लॉस हुआ उसको, तो मतलब हमने मान लिया इसी से कि 100x क्या है हमारे पास, सीपी है, ठीक है, 100x सीपी है, इसका 5% कितना हो गया 5x, 5x क्या है, लॉस परसेंट है, मतलब लॉस है, और जो रिमेनिंग बच गया ये लॉस का परसेंटेज है, और जो बच गया वो क्या आएगा, एसपी आएगा।
तो कितना है ये 100 माइनस 5x इज इक्वल टू 95x, ये क्या है SP है। ओके आगे, इफ़ ही हैड सोल्ड दैट वॉच फॉर 27 मोर, मतलब ये SP इतने का बेच रहा है, 100 रुपये की चीज़ थी, 5 रुपये का उसको लॉस हो रहा है और 95 में वो बेच रहा है। 95x में मतलब पूरी की पूरी वैल्यू नहीं है, माना गया है कि 95x अगर कोई नंबर यहाँ पर आ जाए मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरी वैल्यू आ जाएगी। अगर वो कहता है इसी नंबर के अंदर वो 27 रुपीज़ उससे और दे दे, और मतलब लगाकर और रुपए दे देता है, उसमें 27 रुपये में और बेच देता, ही वुड बी गेन, कितना उसको प्रॉफिट हो जाता, 107% का उसको प्रॉफिट हो जाता। अब मैंने आपको बताया प्रॉफिट हो या लॉस हो किसके ऊपर फाइंड आउट करते हैं हम, CP के ऊपर। CP अपन ने कितना लेट किया है 100x मल्टीप्लाई में 107% इसका निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 107x कितना आ गया 107x% हट जाएगा क्योंकि हमें x की फॉर्म में चाहिए और यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर हम जो चाहिए वो फाइंड आउट कर लेंगे। पहले यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं हम इसको सॉल्व करते हैं। 27 107x माइनस 95x, 27 इज इक्वल टू 107 माइनस 95, 12x इज इक्वल टू 27 डिवाइड बाई 12, डिवाइड में क्यों है क्योंकि ये मल्टीप्लाई में और हमें x की वैल्यू चाहिए। 3 की टेबल पर कट कर देंगे, 9 3 जा 4 3 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9 डिवाइड बाई 4x आ गई। ठीक है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द कोस्ट प्राइस। कोस्ट प्राइस हमने लेट किया था कितना 100x, CP इज इक्वल टू 100x, सो 100x की वैल्यू 9 डिवाइड बाई 4 की टेबल पर 25 पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 45 4 18 और 4 22, तो ₹225 क्या आ गया CP आ गया। ओके, इसका सल्यूशन है ये, यहाँ पर x लेट करके किया है। ये क्वेश्चन देखना आप, इसको ऐसे करके आपको लेंथ ही पड़ेगा है ना, ये लेंथ इक्वेशन बनाकर और फिर सॉल्व किया गया है। 2 को 1 से माइनस किया इक्वेशन को, फिर ये सॉल्व किया है और आंसर ये आ गया। और आप 100x लेकर करना, फिर देखना कितना इजी होएगा। ये समझाने में ऐसा बड़ा लग रहा है बट आपको ये वाला आंसर बिल्कुल सही आएगा, कोई मिस्टेक होने की कोई मतलब है ही नहीं। और उसके अंदर आप देखोगे तो आप मिस्टेक भी हो सकती है और लेंथी भी है थोड़ा सा। ओके, नेक्स्ट पर चलते हैं। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ए टेबल इफ इट्स कोस्ट प्राइस इज 1250 एंड लॉस इज 15%। सो हमें क्या करना है, SP फाइंड आउट करना है। आप सिर्फ 2 फॉर्मूले याद कर लो SP फाइंड आउट करने के। एक तो जब आपको CP वगैरह दिया होता है तब आपने मतलब प्रॉफिट लॉस की बात कर रहा हो तब आपने SP निकालना होता है। एक MP दिया होता है और डिस्काउंट की बात करता है तब वो SP निकालना। ठीक, और अगर आप 2 फॉर्मूले कर ले तो आपको मतलब ये सारा चैप्टर आ गया। अगर आप अलग अलग करोगे SP कैसे निकालते हैं, CP कैसे निकालते हैं, CP% डिस्काउंट का, MP का, तो फिर वो इतने सारे फॉर्मूले में आप कंफ्यूज हो जाते हो। SP यहाँ पे कैसे निकलता है, CP के ऊपर कोई भी परसेंट लॉस का प्रॉफिट का जो परसेंट दिया होता है वो डिवाइड में 100, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा SP आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर अगर MP दिया गया है और यहाँ पर डिस्काउंट का परसेंट, मान लो 100 में से आप डिस्काउंट जितना दिया है वो माइनस कर देंगे अपॉन में 100 इज इक्वल टू में SP आ जाएगा। यहाँ पर क्या अगर प्रॉफिट की बात कर रहा है वो, अगर वो प्रॉफिट की बात कर रहा है तो आप CP के अंदर वो वैल्यू ऐड कर दोगे, मतलब 100 के अंदर ऐड कर दोगे 100 प्लस, अगर वो बोल रहा है कि 12% प्रॉफिट तो यहाँ पर 112 की वैल्यू SP आ जाएगी। अगर वो लॉस बोल रहा है तो यहाँ पर माइनस करके और फिर हम यहाँ पर लिख देंगे, तो 100 माइनस प्रॉफिट यहाँ पर लॉस परसेंट का, ये 2 फॉर्मूले, इसी से आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब हम चलते हैं, ये क्वेश्चन दिए उसके अकॉर्डिंग करते हैं।
फाइंड द SP सेलिंग प्राइस ऑफ ए टेबल इफ इट्स CP दिया गया है। ओके, CP 1250, कितना परसेंट लॉस? 15%। तो 15% 100 में से है, 100 में से माइनस कर दो। लॉस हो तो माइनस करते हैं, प्रॉफिट हो तो 100 में प्लस करते हैं। लॉस दिया है, माइनस करेंगे 5 और 8, 85% है ना, परसेंट तो रहेगा ही रहेगा। तो अपॉन में कितना आ गया? 100%। को कट करके 100 इज इक्वल टू में बस यहाँ से SP निकल जाएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 के टेबल पर 2, 5 के टेबल पर ये 5 2 ज़ा 5 5 ज़ा। अब इनकी मल्टीप्लाई करके और डिवाइड बाय 2 कर देंगे। तो 25 मल्टीप्लाई 85 कितना होता है? 2125 डिवाइड में कितना करना है? 2 करना है, मतलब इसका हाफ करना है। तो कितना है? 1062.5 1062.5 इज अवर राइट आंसर। तो ये SP फाइंड आउट हो गया, यहाँ पर लिख देते हैं SP। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये सॉल्यूशन दिया गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट पर चलते हैं। 6th क्वेश्चन, बाय सेलिंग ए फ्लावर बेस ₹4,600, सेलिंग मतलब SP कितना? ₹600। अ शॉपकीपर गेन्स 15%। अब ये जो गेन हुआ है ये किसके ऊपर हुआ है? SP के ऊपर नहीं, कॉस्ट प्राइस के ऊपर। हम हमेशा गेन की बात करें, प्रॉफिट की बात करें, लॉस की बात करें, उसके ऊपर हम परसेंट निकालते हैं। उसके बाद में जो वैल्यू आती है वो SP होती है। तो अभी मैंने आपको बताया कि CP वाला फॉर्मूला लिख लो बस। CP मतलब SP वाला, और CP को लेकर जैसे CP, ठीक है। यहाँ पर क्या लगेगा? अभी गेन हुआ है तो मतलब 100 में जो हमें प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है वो ऐड कर देंगे, अपॉन में 100। तो ये इसको कट करके लिखा जाता है परसेंट को, इज इक्वल टू में SP होता है। अब देखो कैसे करना है। CP हमें वैल्यू दी है, जो वैल्यू नहीं दी वो उसको हम एज इट इज़ रख देंगे, इनटू में 100 प्लस 15 क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि गेन दिया मतलब प्रॉफिट दिया। 115 अपॉन में परसेंट है तो ये 100 इज इक्वल टू में 600। 600 क्या है? CP इज इक्वल टू में 600 का 600 सेम। ये चीज़ CP के साथ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ आकर डिवाइड में चली जाएगी, और ये डिवाइड में है तो यहाँ मल्टीप्लाई में चली जाएगी। कट कर दो 5 के टेबल पर। 5 2 ज़ा 5 3 ज़ा 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 120 और 0 0 ये वाली, और अपॉन में 23। कितना आंसर आ गया? इतना आ गया। इसको आप प्रॉपर डिवाइड भी कर सकते हो और मिक्स्ड में भी निकाल सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये कितना आ जाएगा? 5 2 1 अप्रॉक्सीमेट इतना आ रहा है। इतना आप लिख सकते हो। आगे भी है, मतलब पूरा सॉल्व नहीं होगा क्योंकि ये इवन नंबर हो गया और ये ऑड नंबर हो गया, तो इसको पूरा डिवाइड नहीं करेगा। इसमें भी कितना है देखो, अप्रॉक्सीमेट इन्होंने लिख रखे 5 to 1.74, आगे 2 डिजिट लिख रखी है। क्वेश्चन नंबर 7, बाय सेलिंग ए वुडन टेबल एट ए लॉस ऑफ 20%। तो ये हमें क्या दिया हुआ है? लॉस का परसेंट दिया हुआ है, ठीक है। लॉस परसेंट बता रखा है कि 20% है। कोई भी चीज़ खुद में कितना परसेंट होती है? 100% होती है। 100 का 20% क्या है? लॉस है। और अगर हम ये वाली चीज़ क्या है? CP है, तो CP में से लॉस को परसेंट को माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाता है? SP आ जाता है। वो कितना परसेंट आएगा? 80% आ जाएगा। ओके,
तो हम इसको एक बार अच्छे से लिख लेते हैं। 80% क्या है, SP। एक सेकेंड, तो 80% जो है हमारे पास वो क्या आ गया, SP आ गया। अब हमें क्या दिया, ए शॉपकीपर मेक्स ए लॉस ऑफ ₹90। तो ₹90 लॉस मतलब 20% की हमें वैल्यू 90 दे रखी है। तो हम अगर इसको एक्स लेकर करें तो ये क्या चीज़ हो जाएगी, ये एक्स 100x माइनस 20x माइनस 80x, 100x माइनस 20x इज इक्वल टू 80x। x के फॉर्म में ले लिया इसको, ठीक है। अब 20x जो लॉस है वो कितने के बराबर है, 80 दिया हुआ है, 90। तो लॉस मेक्स ऑफ ₹90। तो 20x की वैल्यू कितने के बराबर है, ₹90 के बराबर है। x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, 0 से 0 कट गई, 9 डिवाइड बाई 2 x की वैल्यू आ जाती है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, इट्स कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है। सीपी हमने कितना रेट किया है, 100x। तो 100 मल्टीप्लाई में 9 डिवाइड में 2 कितने पे कट गया, 50, और ये 450 के आ गया हमारे पास, कॉस्ट प्राइस आ गया। हमें यहाँ पर फाइंड इट सेलिंग प्राइस भी फाइंड आउट करना और कॉस्ट प्राइस भी फाइंड आउट करना है। तो कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड आउट कर दी, SP निकालना है। SP मतलब कितना दिया हुआ है हमें, 80। तो यहाँ से भी हम सीधा डायरेक्ट निकाल सकते हैं, और अगर उसी फॉर्मूले से करना है तो आप उससे भी कर सकते हो। 80% मतलब 80x हमारे पास क्या है, CP है। तो इसकी वैल्यू पुट कर दो, 9 डिवाइड बाई 2, 80 मल्टीप्लाई 9 डिवाइड बाई 2 की टेबल पर कट गया, कितना आ गया, 40, और 4 को इससे मल्टीप्लाई किया 360 हमारे पास क्या है, SP आ गया। और ये हमारे पास आ गया 360 और 450 CP। ओके, नेक्स्ट पर चलते हैं। आगे इसका सोल्यूशन दिया हुआ है, एक्स लेट करके किया हुआ है, लॉस 20%। तो 20% का कितना जाएगा, x डिवाइड बाई 5 लॉस आ गया, और लॉस की वैल्यू दे रखी है, x डिवाइड बाई 5 की वैल्यू 90 दे रखी है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 450 आ गई। अब SP क्या होता है, CP माइनस लॉस होता है। तो SP में से लॉस को माइनस कर देंगे, 360 किसकी वैल्यू आ गई, SP की आ गई। अब सीधा उसका 80% भी निकाल सकते हो, 80x निकाल सकते हो। तो 80x की वैल्यू अपने फाइंड आउट करिए, x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो और आंसर आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। अ डीलर गेन्स 15% बाय सेलिंग हिज गुड्स फॉर रुपीज इतना, ही डिसाइड टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ ₹10%। W द what is the new selling price। अ डीलर गेन कितना परसेंट का गेन हो रहा है उसको, 15%। मतलब 100x की कोई चीज़ होएगी और इसके ऊपर 15% निकालेंगे तो कितना प्रॉफिट हो रहा है उसको, ₹15 का। टोटल कितने की वो बेच रहा है, 115 की। सेलिंग हिज फॉर इतना, सेलिंग प्राइस दे रखा है, मतलब 115x की वैल्यू कितनी दे रखी है, 8050। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, 8050 अपॉन में 115, इसको कट करेंगे तो कितने में कट कर सकते, पहले तो 5 की टेबल पर कट कर देते इसको, 5 2 जा 5 3 जा 5 1 जा 5 6 जा 5 1 जा 5, 0 का 0 आ गया।
7 पर कटता है 7 और लास्ट में कितना आ गया 0, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 70. ही डिसाइड टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ ओनली 10%. CP फाइंड आउट करना है, पहले उसके ऊपर 10% का प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे हम. अब है x की वैल्यू 70 और हमने CP कितना की माना था, CP इज इक्वल टू 100, x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई में 70 कितना आ गया 7000 CP आ गया. और उसके ऊपर प्रॉफिट कितना 10%. प्रॉफिट को हम क्या करते हैं ऐड करते हैं, तो 7000 मल्टीप्लाई में 10% निकाल लेते हैं, उसके बाद में ऐड कर देंगे, 2 0 कट होगी 700 प्रॉफिट आया. सेलिंग प्राइस पूछा है तो CP प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू SP होता है. CP 7000 प्लस 700 कितना आ गया 7700 SP आ गया. तो न्यू जो SP आया वो कितना है 7700. ये सोल्यूशन में देख सकते हो आप, SP इतना दिया वो गेन इतना, तो CP का फॉर्मूला लगा, यहाँ से CP फाइंड आउट हो गया 7000 और ये प्रॉफिट दिया है, फिर से हम 10% से निकाला SP तो हमारे पास कितना आ गया 7700. आप इस मेथड से भी कर सकते हो और इस वाले मेथड से भी कर सकते हो, दोनों ही इजी हैं. नेक्स्ट, फाइंड द सेलिंग प्राइस व्हेन द मार्क प्राइस इज इतना एंड डिस्काउंट इतना. अब यहाँ पर हमारे पास दूसरा फॉर्मूला आता है, वो भी SP फाइंड आउट करते हैं हम. मार्क का प्राइस दिया हो उसके ऊपर डिस्काउंट. अब डिस्काउंट मतलब लॉस समझो आप, उसमें प्रॉफिट हम लॉस करते थे, लॉस को हम माइनस करते थे किस में से 100 में से, तो 100 में से डिस्काउंट का अपने परसेंट माइनस कर देना और वो चीज़ यहाँ पर आएगी. मल्टीप्लाई में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन में 100 इज इक्वल टू में SP. MP दिया हुआ है 775 मल्टीप्लाई में 100 माइनस 15 अपॉन में 100 इज इक्वल टू 775 मल्टीप्लाई में 85 अपॉन में 100. इसको माइनस करके लिखा है. आगे चलते हैं. अब ये 100 की टेबल पर पूरा तो नहीं कटेगा, डिवाइड में कुछ आएगा, तो हम सिंपल इसकी मल्टीप्लाई करके उसके बाद में 100 से डिवाइड कर देंगे, तो 775 मल्टीप्लाई 85 कितना आएगा 65875. 2 0 है उसका डेसिमल लग जाएगा, तो 65875 के आगे SP आ गया. ये SP. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मार्क प्राइस. अब फॉर्मूला आप एक ही याद रखो, MP मल्टीप्लाई में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन में 100 इज इक्वल टू में SP. जो वैल्यू दी है वो पुट कर दो. MP नहीं दिया तो MP ऐसे ही मान लिख लेंगे, और SP दिया हुआ 722 10% का डिस्काउंट मतलब 100 माइनस 10 90 अपॉन में 100. अब MP इज इक्वल टू में 72 अपॉन में 90. अपॉन में क्यों, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, यहाँ पे डिवाइड में चला गया, और ये डिवाइड में ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा. 1 0 के साथ 1 0, 9 8 सा 2 0 और 1 ये कितना आ गया 8000 MP आ गया. ठीक है, ये रहा इसका सोल्यूशन. नेक्स्ट, एन आर्टिकल इज मार्क्ड 40% अबव द कॉस्ट प्राइस. अबव मतलब ज़्यादा, तो CP 100x मान लेते हैं क्योंकि दिया नहीं हुआ. इसका 40% ज़्यादा, 40% अबव मतलब ऐड होएगा, तो 140 अपॉन में 100. 2 0 से 2 0 कट गई, 140x क्या आ गया मार्कअप प्राइस आ गया, MP आ गया हमारे पास. नेक्स्ट है,
एंड सोल्ड 10% डिस्काउंट। जो डिस्काउंट है वो किसके ऊपर लगता है, एमपी के ऊपर। तो मतलब 140x मल्टीप्लाई में 10% का डिस्काउंट है तो 100 माइनस 10 डिवाइड में 100 इज इक्वल टू में द परसेंट निकालना, ठीक है। अब 2 0 के साथ 1 0 कट की और यहाँ पर 90 आएगा, तो मतलब जैसे कि लिख लेते हैं एक बार दोबारा से, 90 डिवाइड बाई 100, तो 2 0 के साथ 2 0 कट गई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 36 3 और ये 12, कितना आ गया 126। सॉल्यूशन नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट व्हेन मार्क्ड प्राइस इज ₹900 एंड सेलिंग प्राइस इज 720। फॉर्मूला वही एक, MP मल्टीप्लाई में 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन में 100 इज इक्वल टू में SP। ओके, वैल्यू जो दी हुई है उसको हम रख देते हैं। MP दिया हुआ है 900 मल्टीप्लाई में 100 D अपॉन में 100, SP कितना है 720। अब 100 D अपॉन में 100 इज इक्वल टू 720 डिवाइड में कितना 900, और ये चीज़ मल्टीप्लाई में यहाँ पर डिवाइड में सॉरी यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 0 से 2 0 कट गई, 9 के टेबल पर 8 पर, तो 80 आ जाएगा, लास्ट में 0 भी है तो कितना आ गया 80। अभी ये 80 100 में से माइनस होगा, ओनली D की वैल्यू चाहिए हमें, तो ये क्या होएगा D माइनस का इज इक्वल टू में ये 80 है, ये चीज़ प्लस के उस साइड जाके माइनस की हो जाएगी, तो D माइनस D इज इक्वल टू -20, माइनस के साथ माइनस कट गया तो कितना आ गया, ये D की वैल्यू 20 आ गई। ओके, रेट ऑफ डिस्काउंट परसेंट निकालना है 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, आकाश परचेज्ड अ बुक एट 20% डिस्काउंट ऑन इट्स मार्क्ड प्राइस। MP लेट कर लेते हैं, MP कितना है 100x है, उसके ऊपर 20% का डिस्काउंट, मतलब 100 माइनस 20 कितना आ जाएगा 80%, 80 डिवाइड बाई 100, तो 80x क्या आ गया SP आ गया। बट सोल्ड एट द प्राइस, एक सेकेंड गाइज, मार्क प्राइस फाइंड द गेन ऑफ द आकाश। अगर वो उस चीज़ को मार्क प्राइस पर बेच देते हैं तो गेन परसेंट कितना होएगा। अब उसने बेचना कितने का था, इतने का था, और बेच वो MP पर ही रहा, मतलब कितने का डिफरेंस आ रहा है 20 का, MP पर बेच रहा है, परसेंट बताना है गेन पर। क्वेश्चन नंबर 8, मानव परचेज एन आर्टिकल फॉर ₹600, 600 का वो परचेज कर रहा है, मतलब कि ये प्राइस है उसका 600 CP है, और इसके ऊपर 20% वो इंक्रीज करता है, इसका 20% निकालेंगे, देन 600 के अंदर उसको ऐड कर देंगे तो न्यू प्राइस आ जाएगा, कितना आ गया 120, 120 प्लस 600 न्यू प्राइस कितना आ गया 720। ओके, 720 देन गिव्स ए डिस्काउंट ऑन न्यू प्राइस, जो न्यू प्राइस आया उसके ऊपर वो 10% का डिस्काउंट दे रहा था। हमें ये सब चीज़ें फाइंड आउट करनी, पहले इसका 10% निकाल लेंगे, 10% इसका कितना हो जाएगा 72, 72 क्या आया डिस्काउंट आ गया है। ओके, यहाँ पर बोला फर्स्ट क्वेश्चन है मार्कअप प्राइस बताना है, तो मार्कअप प्राइस कैसे निकालते हैं, मार्कअप प्राइस कैसे निकालते हैं, मार्कअप प्राइस तो हमारे पास आ गया 720, और
720 के ऊपर अगर अपन ने डिस्काउंट लगाया, मतलब 720 क्या है, मार्कअप प्राइस है। अब डिस्काउंट गिवन बाई डिस्काउंट कितना दिया है, 72 दिया है। सेलिंग प्राइस निकालना है। सेलिंग प्राइस 720 मल्टीप्लाई में कितने परसेंट का डिस्काउंट था, 10। डिस्काउंट को क्या करते हैं, 100 में से माइनस करते हैं, मतलब 90 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू में 2 0 कट गई, 9 2 18, 1 और 1 4, कितना आएगा 648। ठीक है, ये क्या आ गया हमारे पास, सेलिंग प्राइस। तो ये एसपी आ गया। हमें प्रॉफिट परसेंट बताना है। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हमारे पास सीपी होना चाहिए और एसपी होना चाहिए। एसपी जो है वो बड़ा होना चाहिए, तभी प्रॉफिट निकलेगा। तो जो प्राइस है वो कितना है, न्यू प्राइस 600 पर लेंगे ना। क्यों लेंगे, अगर हम 720 को सीपी मान लेते हैं न्यू प्राइस को, तो ये वाला सेलिंग प्राइस तो कम हो जाता है। अगर कम हो जाता है मतलब लॉस में है, तो हम क्या करेंगे, जो सीपी कम हो उसको लेंगे, ताकि हमारा जो प्रॉफिट परसेंट है वो निकल जाए। तो 600 लेंगे, 600 माइनस करना है इसको 640 में से, तो 48 आ गया। अपॉन में सीपी कितना है 600 मल्टीप्लाई में 100, तो 6 इसको डिवाइड किया, 8% इज द राइट आंसर। ठीक है, ये प्रॉफिट तीनों के तीनों पार्ट्स सॉल्व हो चुके हैं। ये डिस्काउंट 40% इसके ऊपर लगाया, तो ये आ गया। माइनस करेंगे 20%, तो ये इसका सॉल्यूशन है। तो स्टूडेंट्स, दिस इज अवर लास्ट क्वेश्चन। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए।